Hello and welcome back, dear students. In this video, we will be discussing some more concepts about optics. Last video में हमने बात करी थी प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। हमने बात करी थी द कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन, डेविएशन प्रोड्यूस बाय सिंगल मिरर, और हमने बात करी थी कि जब डेविएशन निकालनी हो फॉर टू मिरर्स विच आर एट सर्टेन एंगल। तो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे उससे फर्दर फ्यू मोर टॉपिक्स हियर एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लाइक द रोटेशन ऑफ मिरर. So this video is actually nothing but I may say the optics part 2. Now we have rotation of mirror. What does this mean, rotation of mirror, and how we are going to discuss it? Suppose हम एक plane mirror ले लेते हैं. Let's say we have this plane mirror and this plane mirror does have some light incident on it. इस पे हम light को incident करा देते हैं, or we know by laws of reflection angle incidence or angle of refraction they will be seen. Now in this case, till now what we have been doing, we have only changing the angle of incidence. Herein we will keep the angle of incidence fixed. हम angle of incidence को fix रखेंगे. Only what we will do, we will rotate the mirror. तो हमें पता है कि अगर ये I है और ये R है, now we will check अगर हमने मिरर को ही रोटेट किया तो रिफ्रैक्टेड रे कितनी, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट हो जाएगी. लेट्स से हमने मिरर की नई पोजीशन को रोटेट किया, लेट्स से बाय एंगल थीटा. हमने क्या किया, ये मिरर था और इस मिरर को रोटेट किया. नाउ एज द मिरर हैज रोटेटेड, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने चेंज नहीं किया, रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट हो जाएगी. नाउ लेट्स ड्रॉ इट विद डिफरेंट कलर. ये हमारी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है. नाउ दिस थीटा इज द रोटेशन ऑफ मिरर. व्हाट वी हैव डन, जो हमने रोटेशन प्रोड्यूस किया वो है थीटा. अब इस मिरर के रोटेट करने से रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगी. तो वो कितना रोटेट हुई, वो हुई, लेट्स से दिस इज द रोटेशन ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज डेल्टा. अब ये याद रखना है आपको कि जो डेल्टा होगा, दैट इज द रोटेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस रिफ्लेक्टेड रे, it is twice to that of reflection or sorry deviation produced in this. रिफ्लेक्टेड रे कितना डिविएट हो जाएगी या रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट हो जाएगी, वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ दिस. तो डेल्टा जो होगा वो होगा 2 टाइम्स थीटा. बट याद क्या रखना है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना वो चेंज नहीं होना. कहने का क्या मतलब है, मान लेते हैं आपने मिरर को रोटेट किया, इधर याद रखना है सेम डायरेक्शन. अगर वो क्लॉकवाइज, इफ दैट इज क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज होगा, सेम डायरेक्शन. मतलब अगर मिरर को रोटेट किया है आपने 30 डिग्री पे, if you rotated mirror 30 degree in clockwise direction, let's say you rotated it in clockwise direction 30 degree, तो जो reflected ray है, ये जो हमारी reflected ray है, it will be rotated by reflected ray. जो reflected ray हमारी rotate होगी, that is rotated by 2 theta. like इसका मतलब है that is rotated by 2 multiplied by 30, that is 60 degree. जो रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन प्रोड्यूस होगा वो 60 डिग्री प्रोड्यूस होगा, बट दैट विल बी आल्सो क्लॉकवाइज. अगर ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे भी 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होगा. ये रिलेशन याद रखना है आपको. बट इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, सेम डायरेक्शन. अगर वो क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज. नाउ लेट्स हैव अ लुक, वी डू हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर. एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन कह रहा है, a ray of light is incident on plane mirror at an angle 30 degree. हमने एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया एट 30 डिग्री एंगल. इफ मिरर इज रोटेटेड थ्रू 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमने मिरर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया एट 30 डिग्री. हमें एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे निकालना है. फाइन, सिंपल. देखिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है. क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर, इसको डायग्रामेटिकली अगर बना लें, इसको ऐसे बना देते हैं. ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है. दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री, क्योंकि एंगल आर के बराबर होगा. प्लेन मिरर पे इंसिडेंट लाइट किस एंगल पे इंसिडेंट है, 30 डिग्री पे. नाउ व्हाट वी आर बीइंग सेइंग सेड इन दिस क्वेश्चन कि हमने मिरर को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज एट
we rotated this mirror in anti-clockwise direction. Let's say this is the anti-clockwise direction, this is the new rotation produced in the mirror, और ये कितना है, let's say this is 30 डिग्री. अब आपको पता है अगर मिरर को हमने 30 डिग्री रोटेट किया तो इसका रिफ्लेक्टेड रे उसके डबल रोटेट होगा, बट इन द सेम सेंस. सेम सेंस का मतलब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ आ जाएगी. कहने का मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है रोटेट, जो उसकी रोटेशन है, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे is twice to that of rotation of mirror. सेंस बीइंग सेम, मतलब ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है रोटेट हो जाएगी, ये कितना डिग्री रोटेट हो जाएगी, 60 डिग्री, क्योंकि हमने मिरर को किस एंगल पे रोटेट किया, 30 डिग्री. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज we do have a plane mirror, and in this case the plane mirror is being shown a light ray is incident normally on plane mirror. मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है, ये इस पे नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो क्वाइट ऑब्वियस लाइट भी वापस आ जाएगी, बिकॉज एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है. इफ प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय 2 डिग्री, हमने प्लेन मिरर को रोटेट किया इन 2 डिग्री, लेट्स से वी रोटेटेड इट हियर 2 डिग्री क्लॉकवाइज, this is 2 degree, not 20, this is 2 degree. Find the displacement of reflected spot of light on screen. मान लेते हैं ये स्क्रीन है और स्क्रीन के मिरर से दूरी है जो है 1.5. जब हम इस मिरर को रोटेट करेंगे, लेट्स से दिस वाज अ मिरर, नाउ वी रोटेटेड दिस, तो ये जो रिफ्लेक्टेड स्पॉट है ये यहाँ पहुंच गया, लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस d, और हमसे पूछा है बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस रिफ्लेक्टेड स्पॉट का जो पहले किस पे, स्क्रीन पे था. अब ये यहाँ पे क्यों था, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा था, एंगुलर बराबर था. तो मान लेते हैं वी नो अगर ये पहले रिफ्लेक्टेड लाइट थी, अब रिफ्लेक्टेड लाइट कितनी होगी, दिस विल बी द न्यू रिफ्लेक्टेड लाइट, दिस विल बी द न्यू रिफ्लेक्टेड लाइट. अब ये मिरर 2 डिग्री रोटेट करने पे हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 4 डिग्री होगा. फाइन, तो दिस विल बी नथिंग बट द 4 डिग्री. तो अगर हम इसको निकालें कि दिस इज नथिंग बट 4 डिग्री, अब हमसे पूछा ये d कितना है. अब तो बड़ा सिंपल है, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट इज d इन दिस केस, एंड बेस इज नथिंग दैट इज 1.8 मीटर. अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि बेसिक वी नो दिस रिलेशन, व्हेन थीटा इज स्मॉल, फॉर स्मॉल थीटा sin theta equals to theta, for small theta when theta small cos theta equals to 1, and for theta when small जो tan थीटा होता है वो भी थीटा होता है. फाइन, हमारे पास थीटा की वैल्यू स्मॉल है, 4 डिग्री है, वी कैन टेक दिस जनरली फॉर द थीटा लेस देन 5 डिग्री के लिए हम जनरली स्मॉल एंगल्स मान लेते हैं. तो वी विल जस्ट राइट d इक्वल्स टू, चलो लिख लेते हैं tan थीटा 1.8. तो in place of this tan theta we will write theta multiplied it by 1.8. तो this is for 1 डिग्री, और हम लिखेंगे थीटा कितना है 4 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, pi by 180 multiplied it by 1.8. so you will just use this equation to solve the displacement of this particular point. क्योंकि मैंने सिंपल ज्योमेट्रिकल लगाया, हम पढ़ ही रहे थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यहाँ पे लगनी है सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो we will accordingly get this as answer. Now we do have one more question. At what angle plane mirror should be rotated to obtain the reflected ray in the positive x direction? Okay, fine. ये हमारे पास एंगल आई 30 है, ये एंगल आर 30 डिग्री. अब ये कह रहा है कि हम इस प्लेन मिरर को कितना रोटेट करें सो दैट कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये बिल्कुल ऐसे आ जाए. बड़ा सिंपल सवाल है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कितने डिग्री रोटेट करना पड़ेगा प्लेन मिरर को. देखिए प्लेन मिरर को रोटेट करने के लिए सपोज मुझे रिफ्लेक्टेड रे को रोटेट कितना कराना है सो दैट कि ये रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चली जाए. आई हैव टू रोटेट, हमें रोटेट कितना कराना है रिफ्लेक्टेड रे को, वी हैव टू रोटेट द रिफ्लेक्टेड रे एट 60 डिग्री.
क्योंकि ये इधर 30 है, ये 60 है, तो ये बिल्कुल अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्स डायरेक्शन में चला जाएगा। तो 60 डिग्री पे रोटेट करने के लिए, एक रिफ्लेक्टेड रे को रोटेट करने के लिए एट 60 डिग्री वी नीड टू रोटेट दिस मिरर, we have to rotate this mirror at its half angle. So we can rotate the mirror at 30 degree but clockwise, क्योंकि अगर मैं मिरर को 30 डिग्री रोटेट करता हूँ क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड है उसका डबल रोटेट हो जाती है, दैट मीन्स तभी तो वो 60 डिग्री रोटेट हो जाएगा। नाउ मूविंग टू दिस नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग बेसिक्स है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। फाइन। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि जब भी हम प्लेन मिरर की बात करेंगे तो प्लेन मिरर में जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ इमेज। Moreover, the velocity is not same because velocity is a vector quantity when we are concerned with the direction. हाँ, magnitude of velocity will be same. Now, इस कॉन्सेप्ट को समझना कि क्वेश्चन क्या ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। ये कह रहा है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं मिरर की तरफ जा रहा है, तो ये इमेज है, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, तो इट विल कम टुवर्ड्स मिरर। तो आई कैन से द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर is equal to displacement of image with respect to mirror. Let me put the vector sign over here, और इसका displacement अगर positive तो उसका displacement negative. So if I will differentiate this displacement with respect to time, we know the first order derivative of displacement is nothing but the velocity d by dt of displacement of image with respect to mirror. Fine. So this is nothing but velocity of object with respect to mirror equal to minus times velocity of image with respect to mirror. So velocity of object with respect to mirror is nothing velocity of object minus velocity of mirror. It is nothing but velocity of image minus velocity of mirror. तो जहाँ यहाँ से अगर हम सॉल्व कर ले इसको, velocity of object minus velocity of mirror is equals to minus vi plus vm. तो इस vm को इधर भेज देते हैं, इस vi को इधर भेज देते हैं, so we will get at it as 2vm minus VO. So dear students, this is the fundamental formula that you have to remember. अगर आपसे velocity of image पूछा जाए, velocity of image कभी भी पूछा जाए तो याद रखना हमें ये वाली फॉर्मूला लगानी है। तो अगर मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पूछूं आपसे, ये velocity of image तो है बट दिस इज एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कह दो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कह दो, जिसको आप हमेशा रेस्ट पे मानते हो, क्योंकि जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं वी ए माइनस वी बी, लेट्स से आप कहते हो वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, you say it is nothing but velocity a minus velocity b. This is actually खुद velocity a minus velocity of ground relative to ground. This is velocity of ball with respect to या b with respect to ground. Ground को हम हमेशा frame of reference को हम rest में मानते हैं, that's how we define it. तो velocity of image with respect to ground किसके बराबर होगा? 2 times velocity of image mirror minus velocity of object. फाइन। नाउ हियर इन वी हैव द केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है, अगर हमारे पास मिरर जो है ना वो रेस्ट में, मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू 0, मान लेते हैं इस पैनल को या बोर्ड को हम रेस्ट में मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है, नाउ व्हाट विल बी द वेलोसिटी, तो हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज, हमने अभी देखा दैट इज एक्चुअली नथिंग, 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर को 0 पुट कर दीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो या मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ, लेकिन अगर मैं लिखूँ मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है उसके नेगेटिव यानी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इमेज उसी स्पीड से आएगा, क्योंकि याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वही स्पीड होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड, ये याद रखना। स्पीड क्या होता है, इट्स नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। Now we have the case number second. The case number second is saying that object is at rest. Now mirror is moving towards the mirror. Object. मान लेते हैं ये मेरे पास मिरर है और इस मिरर की वेलोसिटी इधर की तरफ है, ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट में। नाउ यहाँ पे इमेज पूछा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, मान लेते हैं यही पैनल जो है ये बोर्ड जो है मेरी तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट जो है ना ये ऑब्जेक्ट है,
तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और मिरर इधर की तरफ आ रहा है। तो हमें पता है फंडामेंटल फॉर्मूला, अभी हमने डिराइव किया था इसको, 2Vm माइनस वी नॉट। अच्छा, ये वाली फॉर्मूला जनरली हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में लगाएंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द नॉर्मल। वर्टिकल के लिए हमें कोई कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। वी आई हमें निकालना है, सपोज वी आई, तो 2Vm माइनस जीरो, क्योंकि ये रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में। तो इस केस में मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। कहने का क्या मतलब है, बड़ा सिंपल लॉजिक है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये मिरर आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। बताइए इसकी इमेज कितनी स्पीड से आएगी, सिंपल 4 मीटर पर सेकंड से। तो मैं ये कहूँगा कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो ट्वाइस होती है टू वेलोसिटी ऑफ मिरर। इस केस में हमें दिखेगा कि इमेज बहुत तेज आ रही है ऑब्जेक्ट की तरफ। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, इफ मिरर एंड इमेज बोथ मूव, वो तो वही वाला केस हो गया, अगर इमेज और मिरर दोनों मूव करते तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगाएंगे। बट इन दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमसे वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पूछा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा, दैट इज टू बी नोटेड इन इट। Now we have this question. The question is saying a plane mirror is moving towards a stationary object with the speed 20 centimeter per second. Find the magnitude of velocity with respect to, हमसे magnitude of velocity of image पूछा है with respect to mirror. Okay, fine. देखिए हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब vo जो है ना वो जीरो है, और वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हमसे ये पूछा है ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पूछा है, वी आई एम, दैट इज वी आई माइनस वी ओ। तो उसके लिए मेरे पास पहले वी एम तो है, वी आई निकालना है, तो वी आई इस फंडामेंटल फॉर्मूला से निकालेंगे, वी आई इक्वल्स टू 2 इंटू वी एम माइनस वी ओ, वी आई इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है 20 माइनस जीरो, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है 40। ये हमारे से नहीं पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगर हमसे ये पूछते हैं ना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, दैट्स अंडरस्टूड बाय डिफॉल्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमसे पूछा है द वेलोसिटी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। दैट मींस हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, वी आई एम, दैट इज वी आई माइनस वी एम। तो वो कितना है, वी आई कितना है 40, और वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना गया हो ना, दैट इज 20, और इसका आंसर जो होगा वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें ध्यान में रखना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, किसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी को ये पूछ रहा है। नाउ वी डू हैव वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ओके, दोबारा समझना है, हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। हमसे सवाल में ये नहीं पूछा है कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो जो इसकी इमेज है ना वो भी ऐसे आएगी, दैट इज 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट इंक्लाइन जा रहा है, कोई भी वेक्टर इंक्लाइन जाता है तो हमें पता है उसके इनफिनिट कंपोनेंट्स होते हैं, हम रिजॉल्व करते हैं टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में, क्योंकि अगर हम ब्रेक करेंगे इनफिनिट कंपोनेंट्स में तो उनको कलेक्ट करना, रिजॉल्व करना, समेटना, सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट की इधर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा 20 cos 37, तो इमेज इधर आएगी 20 माइनस टाइम्स, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, cos 37, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट इधर आएगा 20 sin 37, इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट, इमेज भी 20 sin 37 जाएगा। अब हम इसको निकाल लेते हैं, 20 cos 37 जो होता है वो 4/5 होता है, तो 5 सॉरी इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, 4/5, 4/5, ठीक है। तो ये कितना है 16 आई कैप, इधर जा रहा है प्लस ले लेते हैं, ये कितना आएगा -16 आई कैप, ये कितना आएगा 20 sin 37 जो है वो 3/5 है, 3/5, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो ये कितना आएगा 12 जे कैप, प्लस में ये भी ऊपर ही होगा, ये होगा प्लस 12 जे। नाउ इस वेलोसिटी में अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर केस में, दिस ऑब्जेक्ट के पास ना दो कंपोनेंट्स है वेलोसिटी के, एक एक्स एंड एक वाई, तो वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट बोथ।
तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, चलो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बता दो। लेट्स से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे दैट इज 16 आई कैप। ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, प्लस ले लेते इसको, प्लस ऊपर जा रहा है, दैट इज 12 जे कैप, दैट इज 12 जे कैप। इन द सेम कॉन्टेक्स्ट अगर मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालूं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का वेक्टर कंपोनेंट कैसे आएगा, -16i प्लस 12j, क्योंकि हमें पता है वेक्टर इज -16i प्लस 12j। नाउ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, अगर हमसे वेलोसिटी ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड पूछता, सपोज मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड पूछते, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं ऐसे 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये वेलोसिटी निकलता। बट ये हमसे पूछता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन वेक्टर फॉर्म, निकालते हैं दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। हाँ जी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -16i प्लस 12j माइनस ऑफ 16i वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 12j। फाइन, तो ये बन जाएगा -16 -32i, क्योंकि i को i के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, 12j दैट इज 0। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इतना निकला विद रिस्पेक्ट। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो अगर ये सेंटीमीटर में गिवन है तो दैट इज 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो मैग्नीट्यूड तो डायरेक्टली निकला, दैट इज 632 आई कैप। फाइन, तो इस क्वेश्चन में एक ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब भी हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट भी ऊपर जा रहा है तो इमेज भी ऊपर जाएगी, तो दे हैव सेम डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हम अलोंग परपेंडिकुलर टू नॉर्मल की बात करेंगे तो वहां पे डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट। नाउ वी डू हैव दिस लास्ट कॉन्सेप्ट इन इट, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। तो प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर में हमें ये चीज समझनी है, सपोज अगर हमसे क्वेश्चन में कहा गया, जो पूछा भी जाता है कभी कभी कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। अगर एक पर्सन है और वो पर्सन आप सामने मिरर लगाना चाहता है, उस मिरर में अपनी वो फुल लेंथ को देखना चाहता है, सो व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मिरर। तो इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक ये याद रखना आपको, ये एक वो पर्सन है जिसकी हाइट h है और ये मिरर है, उसकी लेंथ l है। जो लेंथ होना चाहिए ना मिरर का, वो याद रखना आपको बाय सिंपल रे डायग्राम। अगर आप इसकी आई यहाँ पे मानेंगे तो रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, दैट्स बड़ा सिंपल। जो लेंथ ऑफ मिरर होना चाहिए दैट शुड बी हाइट ऑफ द हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है, जो हाइट है ऑफ मिरर फ्रॉम ग्राउंड, हाइट ऑफ मिरर फ्रॉम ग्राउंड should be half of portion of I। कहने का क्या मतलब है, मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो है ना वो x है, तो जो मिरर की ग्राउंड से हाइट होनी चाहिए ये y, ये y को मैं ऐसे लिख दूं, इट शुड बी हाफ ऑफ x, तभी इसको कंप्लीट इमेज दिखेगी। भले ही हाफ है बट ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, लेट्स से दिस इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड। जो हाइट ऑफ मिरर होनी चाहिए ना वो भी ग्राउंड से किसी भी हाइट पे रख दो, ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि आप रे डायग्राम्स को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि जो हाइट ऑफ मिरर होना चाहिए ना फ्रॉम ग्राउंड, दैट शुड बी एट लीस्ट हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ आई। कहने का क्या मतलब है, मान लेते हैं ये पर्सन है 200 सेंटीमीटर का, let's say this person is of 200 सेंटीमीटर and the mirror is 100 सेंटीमीटर। क्या ये फुल्ली अपनी इमेज को देखेगा, नहीं। इसका कॉन्सेप्ट एक और है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये आई की डिस्टेंस मान लेते हैं 160 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ पे उतनी डिस्टेंस पे होना चाहिए कि ये उस चीज को देख सके, मतलब ये वाली डिस्टेंस उतनी आनी चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि अगर ये पर्सन सपोज रूम में है और सामने इसके मिरर और पीछे जो है वॉल है, ये चाहता है कि जो पीछे मिरर है, सॉरी वॉल है मेरे पीछे, इस मिरर को इसको मैं कंप्लीटली मिरर में देखूं। इसके लिए क्राइटेरिया होता है कि कहाँ पे लोकेटेड है, उसके लिए डायरेक्टली h/3 आता है। बट इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन एट द सेंटर, तो उस टाइम पे कहाँ पे रखते हैं, तो बड़ा सिंपल है। देखिए मान लेते हैं ये पूरा रूम है, रूम की जो लेंथ है वो d मान ली मैंने, और ये पर्सन है यहाँ पे और दिस पर्सन इज ओवर हियर। अब इस पर्सन को क्या करना है,
ये पर्सन इस वॉल को, ये वॉल है इसके पीछे, इस वॉल को इस मिरर में देखना चाहता है, तो कम से कम लेंथ कितनी होनी चाहिए मिरर, तो ये डिपेंड करेगा पर्सन की लोकेशन क्या है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं वी गेट दिस रिजल्ट, तो दिस रिजल्ट इज टू बी रिमेम्बर्ड, और आप इस रिजल्ट को याद रखेंगे। नाउ व्हाट इज एल इन इट, दिस इज द लेंथ ऑफ मिरर। दूसरा व्हाट इज एच, एच इज द हाइट ऑफ वॉल, जो गिवन होगी क्वेश्चन में, हाइट ऑफ वॉल। एंड व्हाट इज द डी, डी इज द लेंथ ऑफ रूम कह दो, लेंथ ऑफ रूम या डिस्टेंस ऑफ, और मैं ये कह सकता हूँ इट इज द डिस्टेंस ऑफ वॉल फ्रॉम मिरर। एंड डी नॉट क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम मिरर, पर्सन फ्रॉम मिरर। अब क्वेश्चन में क्या भी गिवन होगा आप निकाल सकते हो, दैट इज h डिवाइडेड बाई डी नॉट प्लस वन। लेट्स से मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये हमारे पास मिरर है और ये मिरर की लेंथ है l जो हमें निकालनी है, ये वॉल है जिसकी लेंथ है h। यहाँ पे पर्सन रूम के बिल्कुल सेंटर में खड़ा नहीं है, लाइक रूम की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। अब हमसे क्या पूछा है कि बताइए कितनी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए, तो आप लिखेंगे l इक्वल टू h डिवाइडेड बाई डी नॉट प्लस वन। तो h क्या है, h तो निकालना है, लेंथ तो निकालनी है, h की वैल्यू गिवन है, जनरलाइज क्वेश्चन है। d इज द टोटल डिस्टेंस और d इज द डिस्टेंस ऑफ वॉल फ्रॉम द मिरर, तो उस d को क्या लिख सकते हैं हम, 20। और d नॉट इज द डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम मिरर, वो कितनी है 5 प्लस 1, तो दैट इज एक्चुअली नथिंग 4, सो दैट इज h डिवाइडेड बाई 5। तो इस केस में कितना आया, h डिवाइडेड बाई 5। और ये पर्सन अपनी डिस्टेंस को चेंज करता जाएगा तो लेंथ की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। अब यहाँ पे मैंने जो बच्चे डायरेक्टली याद रखते हैं, लेट्स सी इफ वी हैव अनदर क्वेश्चन ओवर हियर। हाँ, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्टली इस चीज को याद रखते हैं कि h/3, लेकिन हमें ये समझना है यहाँ पे तो h/3 आया नहीं, यहाँ पे h/3 कैसे आएगा, बिकॉज यहाँ पे सेंटर में। तो देख लीजिए l इक्वल टू, l इज द मिरर की लेंथ, दैट इज l, h डिवाइडेड बाई d, d is the distance, that is 20, d naught is the distance of the person, that is 10 plus 1, तो ये कितना आ जाएगा l equals to h divided by 3। तो कहने का क्या मतलब है, if the observer or if the person is at the center of the room, in that particular case the minimum length of the mirror we have to take in order to see the complete image or in order to see complete wall behind him, तो उस केस में क्या आएगा l h/3। now we will check we have one more question. The question is saying find the length of image on which person will see image of object in the plane mirror. Find the length of image on which the person will see, okay fine। क्वेश्चन कह रहा है ये ऑब्जर्वर है, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ये ऑब्जर्वर है, ये यहाँ पे मिरर है, और मिरर से की लेंथ जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट कोई है यहाँ पे जो मिरर में इस पर्सन को इसकी इमेज दिख रही है मिरर में, फाइन, और यहाँ से दिखनी चालू होगी, लेट्स से यहाँ से दिखनी चालू हो। अब ये पर्सन जो है ना आगे बढ़ रहा है, लेट्स से ये आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे इमेज जो है ना, जब ये यहाँ पे पहुंचा तो क्रॉस करना, जो इस पॉइंट को क्रॉस किया तो ये इमेज ऑब्जेक्ट की दिखनी बंद होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए ये पर्सन ट्रैवल कितना करेगा सो दैट कि जहां तक पूरा इसको इमेज दिखे, तो हम कहेंगे लेट्स से अगर मैं रे डायग्राम इसकी ड्रॉ कर लूं, तो यहाँ तक मान लेते हैं इसको ये दिख रहा था, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस, दैट इज नथिंग x, मतलब वो वाली पाथ लेंथ बतानी है आपको, कितनी लंबी इसको इमेज, कितने एंटायर में इसको इमेज की डिस्टेंस दिखेगी। तो इसमें हम सिंपली यहाँ पे इसकी इमेज यहाँ बनेगी, 30 सेंटीमीटर प्लेन मिरर है, तो ये भी 30 सेंटीमीटर है, तो ये इसकी इमेज होगी। एक्चुअल में ऐसी रे डायग्राम बनेगी, तो ये वाली डिस्टेंस भी हम 30 सेंटीमीटर को ले लेते हैं। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट में सिमिलर ट्रायंगल रूल लगा ले, हाँ वी कैन यूज द सिमिलर ट्रायंगल रूल इन ऑर्डर टू गेट, so this complete image, so this as 120, 90 plus 30, this as x, fine, so I can write x divided by 120
राइट, ये वाली बड़ी ट्राइंगल डिवाइडेड बड़ी ट्राइंगल की हाइट डिवाइडेड बाई छोटी ट्राइंगल की बेस, बड़ी ट्राइंगल की बेस इज इक्वल टू height of this, that is 10 centimeter divided by इसकी base, that is 30. So once you solve it, so you will easily get 3 4s are 12. So x की वैल्यू जो आएगी वो 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। कहने का मतलब जो इसमें इमेज की लेंथ आ जाएगी वो 40 सेंटीमीटर होगी। So I hope ये आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। In the next video we'll be just discussing some questions from some more concepts about number of images concept, और हम उसके बाद spherical mirror स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।